जैक द रिपर, लंदन की धुंध में छुपा साया। ये कहानी है उस शहर की जहाँ रात कभी खत्म नहीं होती, जहाँ हर मोड़ पर धुंध है और हर धुंध के पीछे एक राज। 1888 ये है लंदन, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का दिल, मगर दिल के अंदर एक सड़न। ये व्हाइट चैपल है, लंदन का बदनाम तरीन इलाका। यहाँ के मकीन सूरज के बजाय धुंध देखकर जागते हैं और अंधेरा देखकर सो जाते हैं। धुएं में लिपटी गलियों में फाकाज़दा मजदूर, शराब के नशे में बहकी औरतें और ठंड से कांपते बच्चे, यही यहाँ की जिंदगी है। लेकिन एक रात इस धुंध से एक और साया निकला, एक ऐसा साया जो कभी पूरी तरह देखा नहीं गया। लोग कहते हैं वो हंसता नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी से खून जम जाता था। 31 अगस्त 1888 सुबह के 4 बजे का वक्त। पुलिस एहलकार नील अपनी गश्त पर था। गली में एक अंधेरा कोना जहां लैंप बुझ चुका था। खौफ से उसकी आवाज गूंजती है, गुड लॉर्ड, व्हाट्स दिस? जमीन पर एक औरत पड़ी थी, कपड़े आधे फटे हुए, गला चाक और आंखें खुली हुई। नाम था मरियम एन निकोल्स। कोई जेवर नहीं, कोई पैसा नहीं, मगर चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे मौत उसकी पनाह बन गई हो। ये कत्ल लंदन के आम जराइम जैसा नहीं था। जख्मों की गहराई ने पुलिस को चौंका दिया। ये किसी मामूली कातिल का काम नहीं। अगली सुबह अखबारों की हेडलाइंस चीख रही थीं, हॉरिबल मर्डर इन व्हाइट चैपल, वुमेन्स थ्रोट कट, किलर स्टिल एट लार्ज। ये खबरें लंदन के नवाज से निकलकर पूरे बर्तानिया में फैल गई। अवाम खौफसदा, औरतें घरों से निकलने से गुरेजा और पुलिस उलझन में। हर तरफ एक ही सवाल था, कौन है ये कातिल और वो फिर कब वार करेगा? कुछ लोग कहते थे वो कसाब है, कुछ कहते थे वो डॉक्टर, और कुछ कि वो इंसान ही नहीं। मगर सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि ये सिर्फ आवाज था। अगली सुबह एक और लाश मिली और इस बार कातिल ने पैगाम छोड़ा था कि वो लौट आएगा। आखिरी सुबह व्हाइट चैपल जाग चुका है, मगर सूरज नहीं निकला। ये वो सुबह है जिसमें रोशनी भी लरज रही है। कल रात एक औरत अपने कमरे से निकली थी, हाथ में चंद सिक्के, चेहरे पर थतंग, आंखों में उम्मीद। नाम था एनी चैपमैन। एक माँ, एक गुनाहगार, एक भूखी औरत जो सिर्फ एक और रात जीने निकली थी। उसने पब में आखिरी शराब का घूंट भरा और दरवाजे से निकलते हुए कहा, I'll earn my DOS money yet, यानी मैं अभी अपना किराया कमा लूंगी। ये उसकी आखिरी बात थी। सुबह के 5 बजे स्पिटल फील्ड्स की एक पिछली गली से चीख सुनाई दी। पुलिस पहुंची और वहां एक मंजर था जो देखने वालों के दिल हमेशा के लिए पत्थर कर गया। एनी चैपमैन जमीन पर पड़ी थी, उसका जिस्म ऐसे कटा हुआ जैसे किसी ने गुस्से नहीं महारत से वार किए हों। गले से लेकर पेट तक जख्म खुले हुए और जिस्म के करीब कातिल का पहला निशान, एक छोटा सा चमड़े का बैग जिसमें 2 सिक्के, एक कंघी और कुछ ऐसा जो अब तक कोई समझ नहीं पाया। पुलिस ने गली बंद कर दी। लाश के इर्द गिर्द सैकड़ों लोग जमा थे। कोई चीख रहा था, कोई दुआ कर रहा था, और सबकी आंखों में एक ही खौफ था, वो दोबारा आएगा। पुलिस स्टेशन व्हाइट चैपल, इंस्पेक्टर फ्रेडरिक अबलीन, संजीदा आवाज, कातिल एक आम आदमी नहीं। जिसने ये किया उसे चाकू का इल्म है। ये कसाब या सर्जन हो सकता है। दूसरा अफसर, सर क्या ये पिछले हफ्ते वाली वारदात से जुड़ा हुआ है? अब्रलीन लंबी सांस लेते हुए, शायद अगर ये वही है तो वो हमें चैलेंज कर रहा है। और यूं व्हाइट चैपल की रातें खौफ की आमाजगाह बन गईं। हर साये में खतरा, हर मोड़ पर शक। औरतें रात को बाहर निकलना छोड़ गईं, मर्द अपने घरों को जल्दी लौटने लगे, और पुलिस हर आने वाली सुबह एक नई लाश देखने के खौफ में रहने लगी। चंद दिन बाद पुलिस को एक खत मौसूल हुआ। सुर्ख स्याही में लिखा, डियर बॉस, आई कीप ऑन हियरिंग द पुलिस हैव गॉट मी बट दे वोंट कैच मी जस्ट येट। साइंड जैक द रिपर, यानी मोहतरम अफसर, मैं सुनता रहता हूँ कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन हकीकत ये है वो मुझे अभी नहीं पकड़ सकेंगे। दस्तखत जैक द रिपर। ये पहला मौका था जब दुनिया ने जैक द रिपर नाम सुना, एक ऐसा नाम जो आने वाले 100 बरसों तक इंसानी जहन के सबसे तारीक गोशे की अलामत बन गया। 2 कत्ल एक रात। लंदन की रात फिर उतर चुकी थी। हवा में वही बासी धुंध, वही शोर और वही खौफ। 4 हफ्ते गुजर चुके थे मरियम निकोल्स और एनी चैपमैन के कत्ल को।
पुलिस रात दिन मसरूफ, अफसरान बेचैन और अवाम जागती आंखों से अंधेरा गिन रहे थे, मगर कातिल खामोश नहीं था। वो बस देख रहा था, इंतजार कर रहा था अपनी अगली चाल के लिए। मंजर एक कोने की गली, 29 सितंबर 1888, रात 2 बजे। कदमों की चाप, बारिश की टप-टप, शराब खाने की खिड़की बंद होने की आवाज। एक औरत एलिजाबेथ स्ट्रीट रात के अंधेरे में चल रही थी, चेहरे पर थकन लेकिन अंदाज में आदत की पुख्तगी। एक गाहक की तलाश या शायद किस्मत की। दूर से किसी की सांसें, मर्दाना, भारी। किसी ने उसे बुलाया, वो रुकी और फिर एक चीख। पुलिस को इत्तला मिली, एक औरत मुर्दा पाई गई, मगर अजीब बात यह थी, इस बार जख्म अधूरे थे। गला काटा था मगर जिस्म नहीं। पुलिस ने सोचा शायद कातिल डरा दिया गया, शायद किसी ने अचानक आहट सुनी और वो भाग निकला। उन्हें नहीं मालूम था कातिल सिर्फ थोड़ी दूर गया था अपना काम मुकम्मल करने। मंसरे 2, मेट्रा स्क्वायर। वही रात, सिर्फ 45 मिनट बाद, महज 1 मील के फासले पर एक और लाश मिली। नाम था कैथरीन एडोज। इस बार जख्म मुकम्मल थे, इतने मुकम्मल कि पुलिस के रिकॉर्ड्स आज भी देखने वालों को लरसा देते हैं। चेहरे पर काट, गले में चेरा और कातिल ने जिस्म के हिस्से अपने साथ ले लिए थे। अब यह कातिल महज एक इंसान नहीं लग रहा था, ये कोई शैतानी जहन था जो जिस्म से नहीं खौफ से खेल रहा था। मंजर पुलिस हेडक्वार्टर, सुबह। कागजों की आवाज, कलम की चलने की खसर फसर। इंस्पेक्टर अप्रैल, 2 कत्ल एक ही रात, आधा मील का फासला। ये कोई इत्तेफाक नहीं, वो हमें पैगाम दे रहा है। अफसर, क्या वो वही है रैपर? अप्रैल, हाँ, और अब वो हमें मजाक समझने लगा है। अगले दिन पुलिस को एक और चीज मिली, एक दीवार पर चौक से लिखा जुमला, खून के छीदों के करीब। द जूज आर द मैन दैट विल नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नथिंग। यानी यहूद वो लोग हैं जिन पर कुछ भी इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। पुलिस ने फौरन वो तहरीर मिटा दी। उन्हें खौफ था कि लंदन में फसादात फूट पड़ेंगे, मगर कातिल शायद वो किसी मजहब, किसी कबीले, किसी कानून से मावरा था। अब तक 4 औरतें मर चुकी थी, 4 जिंदगियां, 4 कहानियां और एक कातिल जो हर कत्ल के बाद दुनिया के सामने ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पुरस्कार हो रहा था। लंदन के अखबार धाड़ रहे थे, द रिपर स्ट्राइक्स ट्वाइस इन वन नाइट, और अवाम कह रही थी ये कातिल इंसान नहीं, साया है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जैक द रिपर सिर्फ कत्ल नहीं कर रहा था, वो एक पैगाम लिख रहा था खून से। आखिरी रात, द फाइनल नाइट, 9 नवंबर 1888, सुबह 3:30 बजे, लंदन मिलर्स कोर्ट। फजा में फिर वही खामोशी थी, वही धुंध जो सांसों को भारी कर देती है, और वही खौफ जो गलियों के हर कोने में छुपा हुआ था। मगर आज की रात कुछ मुख्तलिफ थी। आज कातिल सिर्फ शिकार करने नहीं निकला, आज वो इख्तिताम लिखने निकला था। यह है मेरी जीन कैली, सिर्फ 25 साल की, खूबसूरत, जिंदा दिल और सबसे अहम, उम्मीद से भरी हुई। वो इस इलाके की सबसे कम उम्र औरत थी जिसे रेपर शिकार बना सकता था। इस रात उसने अपने कमरे में शराब पी, एक दोस्त से बात की और खिड़की बंद करके चिराग बुझा दिया। फिर बस खामोशी, ऐसी खामोशी जो सांसों को रोक दे, और इसके बाद सिर्फ वक्त। घड़ी की तक तक तेज होती है, फिर खामोशी टूटती है एक धीमी खराशनार आवाज से। मंजर अगली सुबह, 10 नवंबर 1888, हवा का शोर, दरवाजे पर दस्तक, पड़ोसियों की सरगोशियां। पड़ोसन, खौफजदा लहजा। मैंने उसके कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी। दरवाजा बंद है लेकिन कुछ ठीक नहीं लगता। पुलिस की सीटी, तेज आती हुई कदमों की जांप। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा, और फिर जो कुछ देखा वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कमरे में खून की बू थी, हर दीवार, हर चादर, हर शय खून से तर। मेरी जीन केली का जिस्म पहचाना नहीं जा सकता था। रेपर ने उस बार कोई हद नहीं छोड़ी थी। चेहरा, जिस्म, सब कुछ ऐसे काटा जैसे वो अपना पैगाम मुकम्मल कर रहा हो। मंजर पुलिस रिपोर्ट रूम, कलम की आवाज, कागज मुड़ने की खड़खड़ाहट। इंस्पेक्टर अब्रलीन थकी हुई आवाज में, अगर शैतान का चेहरा होता तो वो यही होता, ये आदमी इंसान नहीं। दूसरा अफसर
सर क्या ये आखिरी है? अब्रलीन, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये आखिरी है तो लंदन कभी नहीं भूलेगा कि वो यहाँ था। मेरी जेन कैली का कत्ल जैक द रीपर का आखिरी और सबसे वहशियाना कत्ल था। उसके बाद वो गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई शनाख्त, ना कोई इकरार जुर्म, बस चंद खतूत, चंद तस्वीरें और एक नाम, जैक द रीपर। उसके बाद लंदन बदल गया। लोगों ने दरवाजे बंद करना सीखा, पुलिस ने जुर्म का नया चेहरा पहचाना और दुनिया ने खौफ को एक नाम दिया, जैक द रीपर। कहा जाता है अगर आज भी व्हाइट चैपल की गलियों में रात के वक्त कोई अकेला चले तो कहीं दूर से वही कदमों की चाप सुनाई देती है और कोई सरगोशी जो हवा के साथ कान में आती है, They never caught me and they never will। मुझे वो कभी नहीं पकड़ सके और कभी नहीं पकड़ सकेंगे। This was Jack the Ripper। तहकीकात और नाकामी। व्हाइट चैपल की गलियां खून से धुल चुकी थीं और लंदन की पुलिस उलझन में गुम। कोई निशान नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सिमत नहीं। हर शख्स शक के दायरे में आ चुका था और इसी धुंध में अब सवाल उठने लगा, कौन हो सकता है जैक द रिपर? एक कस्साब, बुचर ऑफ व्हाइट चैपल। पहला शक उन कस्साबों पर गया जो हर रोज खून में लथपथ चाकू छिरियों से काम करते थे। उनके पास वो महारत थी, वो ताकत थी और उनकी गलियां अक्सर रात गए तक खुली रहती थीं। हक में दलाइल। कातिल को जिस्म के हिस्से अलग करने का तजर्बा था। वारदातों के दिन कसाई बाजारों के आसपास नकलो हरकत देखी गई। कुछ कस्साब अचानक गायब भी हो गए। खिलाफ दलाइल। पुलिस ने सब कस्साबों के औजार चेक किए, कोई ठोस सबूत ना मिला। कस्साब अमूमन इतनी सफाई से चाकू नहीं चलाते। डॉक्टर, तिब्बी महारत वाला कातिल। फिर शक डॉक्टर्स पर गया। कुछ पुलिस अफसरान ने कहा ये चाकू नहीं, सर्जरी का आला है। कत्ल के निशानात से साफ जाहिर था कि कातिल को इंसानी जिस्म की बनावट का इल्म है। वो जानता था कहाँ काटना है, कैसे। हक में दलाइल। कातिल ने जिस्म के अंदरूनी आज़ा इंतहाई दुरुस्तगी से निकाले। फ्रॉम हेल नामी खत में कातिल ने पुलिस को गुर्दा भेजने का दावा किया। रेपर के हमले चंद मिनटों में मुकम्मल होते, जैसे किसी माहिर का हाथ हो। खिलाफ दलाइल। किसी डॉक्टर के खिलाफ बराह रास्त सबूत नहीं मिला। बेशतर सर्जन उस वक्त अस्पतालों में ड्यूटी पर थे। शायद कातिल महज किसी डॉक्टर का शागिर्द या पसाब नुमा तब्बी कारकुन था। गैर मुल्की मजदूर, दी आउटसाइडर थियरी। व्हाइट चैपल उस वक्त मशरकी यूरोप और पोलैंड से आए मजदूरों से भरा हुआ था। गुर्बत, बेरोजगारी और मुख्तलिफ जबानों के बायस ये लोग पहले ही मकामी आबादी के लिए शक के आसान हदफ थे। हक में दलाइल। कुछ आईनी शाहिदीन ने अजनबी लहजे वाले मर्द को रात गए गलियों में देखा। कई पोलिश मजदूर अचानक इलाके से गायब हो गए। पुलिस ने एरन कॉज़मिंस्की नामी पोनिश नाई को भी हिरासत में लिया। खिलाफ दलाइल। कोई काबिले एतबार गवाह नहीं मिला। महज गैर मुल्की होना जुर्म नहीं था, ये अवामी तासुब भी हो सकता था। शवाहिद ज्यादातर अफवाहों पर मबनी थे। 4 शाही खानदान की अफवाहें, रॉयल कंस्पिरेसी। और फिर लंदन के अखबारात ने एक नया तूफान खड़ा कर दिया। एक कहानी के शायद रैपर कोई आम शख्स नहीं बल्कि शाही खानदान का कोई फर्द है। अफवाह थी कि प्रिंस एल्बर्ट विक्टर, मलका विक्टोरिया का पोता, किसी निचले तबके की औरत से ताल्लुक रखता था और इन्हीं औरतों के कत्ल के पीछे शाही पर्दापोशी है। हक में दलाइल। बाज सहाफियों ने शाही तबीब सर विलियम गल पर शक किया। कुछ गवाहों ने मुहज्जब लिबास वाले शख्स को मौके के करीब देखा। हुकूमत की मुदाखलत और रिकॉर्ड की गुमशुदगी ने साजिश के रंग को गहरा किया। खिलाफ दलाइल। प्रिंस एल्बर्ट उस वक्त मुल्क से बाहर था। कोई तारीखी या फोरेंसिक सबूत कभी सामने नहीं आया और यूं हर सुराख अपनी ही धुंध में खो गया। कसाब, डॉक्टर, मजदूर या शहजादा, हर कहानी में शक था मगर यकीन नहीं। तहकीकात की नाकामी। पुलिस के पास ना जदीद फोरेंसिक थी, ना फिंगरप्रिंट्स, ना डीएनए। गवाह बेएतबार, रोशनी कम और अवामी दबाव उरूज पर। हर खबर एक नई अफवाह, हर सुराग एक नया जाल और हर रात एक नया साया। शायद यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि वो लंदन की तारीख में सबसे ज्यादा नजर आने वाला गैर मर्ई इंसान बन गया। They never caught him
Because he was never meant to be caught. वो कभी पकड़ा नहीं गया क्योंकि शायद वो पकड़ने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था। सदियों बाद की तहकीकात, 1888 की वो खूनी रातें तारीख का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन लंदन के दिल में एक सवाल हमेशा जिंदा रहा, जैक द रिपर कौन था? और फिर एक सदी बाद साइंस, डीएनए और तारीख के माहिरीन ने फिर से इस कहानी के धुंधले सफ़े खोले। जदीद साइंसी तहकीक, डीएनए का सुराग 1990 की दहाई में पहली बार पुलिस ने कत्ल के मुकाम से मिलने वाले खून आलूद कपड़े और खतूत दोबारा खोले। बरतानिया के मुहक्किकीन ने डियर बॉस और फ्रॉम हेल खतूत से कातिल के डीएनए का सुराग निकालने की कोशिश की, लेकिन पुराने सबूत, धूल, नमी और सैकड़ों हाथों से गुजरने के बायस नताइज नाकाबिले एतमाद थे। एक साइंसदान ने लिखा, हमें शायद जैक द रीपर का डीएनए मिल गया है, मगर हम कभी यकीन से नहीं कह सकते। मुसन्निफीन और मुहक्किकीन की खोज फिर तारीख के शिकार शुरू हुए। सैकड़ों किताबें, हजारों नजरियात। हर मुहक्किक ने अपनी रोशनी में रीपर को तलाश करने की कोशिश की। पैट्रिशिया कॉर्नवेल, अमरीकी क्राइम नावल निगार पैट्रिशिया कॉर्नवेल ने एक मुसव्विर वॉल्टर सिकर्ट पर इल्जाम लगाया। इनका कहना था कि वो फनकार कातिल भी था और उसके खतूत में वही नफ्सियाती निशानियां थीं। हक में दलाइल, खतूत में एक जैसे अल्फाज और हिजे, कुछ पेंटिंग्स में कत्ल के मनाजिर से मुशाबहत, खिलाफ कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं, सिर्फ नफ्सियाती मुमासलत पर बुनियाद। डोनाल्ड रम्बलो, तारीखदान डोनाल्ड रम्बलो, जिन्हें जैक द रीपर के सबसे मोतबर मुहक्किक कहा जाता है, उन्होंने दहाइयों तहकीक के बाद नतीजा दिया। हम सब शायद किसी साए का ताक़ुब कर रहे हैं। उनके मुताबिक कातिल एक ऐसा शख्स था जो अपने ही मुआशरे के अंदर छुपा हुआ था, ना अमीर ना गरीब, बस आम इंसान। अहम मुश्तबा अफराद, एरन कोस्मिंस्की, पोलिश नाई, एक पोलिश यहूदी नाई जो व्हाइट चैपल में रहता था, जहनी बीमारी का मरीज और औरतों से नफरत का रुझान रखता था। हक में दलाइल, कुछ गवाहों ने इसी जैसे शख्स को मौके के करीब देखा। 2014 में एक नई तहकीक में शाल पर मिलने वाला डीएनए एरन कोस्मिंस्की से मुमासिल बताया गया। खिलाफ दलाइल, शाल की असलियत पर शुबा, फॉरेंसिक नमूने आलूदा हो चुके थे। पुलिस ने उसे पकड़ा मगर सबूत की कमी पर छोड़ दिया। मॉन्टेग्यू ड्रूइट, शरीफ वकील, एक काबिल वकील और स्कूल टीचर जिसने कत्लों के फौरन बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के एक अफसर ने अपनी डायरी में लिखा, मुझे यकीन है वही रैपर था। हक में दलाइल, इसकी मौत के बाद कत्ल रुक गए। उसकी जहनी हालत गैर मुतवाजिन बताई गई। खिलाफ कोई बराह रास्त सबूत नहीं। खुदकुशी की वजह कभी वाज़ेह ना हुई। डॉक्टर थॉमस नील क्रीम, जहरीला कातिल, एक मारूफ डॉक्टर जो जहरीली दवाएं देकर औरतों को मारता था। फांसी के वक्त उसके आखिरी अल्फाज कहे जाते हैं, आई एम जैक द। फिर फंदा कस जाता है। हक में पेशावर कातिल औरतों को निशाना बनाता था, वक्तन फवक्तन लंदन में मौजूद। खिलाफ रेपर के कत्लों के दौरान वो जेल में था। उसका अंदाज मुख्तलिफ था, जहर ना के चाकू। नतीजा सच अब भी धुंध में। साइंस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुहक्किकीन ने हर सुराख खंगाला, हर नाम पर उंगली उठाई, लेकिन आखिरकार कोई एक चेहरा भी साबित ना हो सका। जैक द रिपर सिर्फ एक कातिल नहीं, वो इंसान की इस जिबलत का नाम बन गया है जो अंधेरे में छुपी रहती है। शायद हमने उसे कभी देखा ही नहीं, शायद वो हम सब के अंदर मौजूद था। सकाफत में जैक द रिपर। 1888 में वो कातिल सिर्फ चंद हफ्तों के लिए लंदन में सरगर्म था। 5 औरतें कत्ल हुई, 5 रूहें हमेशा के लिए धुंध में गुम हो गई। लेकिन जैक द रिपर खुद एक सदी से ज्यादा अरसे से इंसानी खौफ, तजस्सुस और सफाकियत की अलामत बना हुआ है। वो अब सिर्फ एक मुजरिम नहीं, बल्कि एक आलमी अलामत है जो इंसान के अंदर छुपे तारीख हिस्से की निशानदही करती है। पहली खामोश फिल्म द लॉजर 1927 से लेकर ढेरों फिल्में, ड्रामे और सीरीज बन चुकी हैं। मशहूर फिल्में फ्रॉम हेल 2001, जिसमें जॉनी डेप ने इंस्पेक्टर फ्रेडरिक अब्रेलिन का किरदार निभाया। उस फिल्म ने रिपर को सिर्फ कातिल नहीं बल्कि एक साजिश के मरकज में दिखाया। मर्डर बाय डिक्री 1977, जहां शेरलॉक होम्स खुद रिपर का ताक़ुब करता है।
जैक द रिपर 1988 में, जिसने लंदन की रातों को वही खौफ वापस लौटा दिया। अदब में जैक द रिपर मुसन्निफीन जैसे पैट्रिशा कॉर्नवेल, डोनाल्ड रम्बेलो और स्टीवन नाइट ने इसे तारीखी, नफ्सियाती और सियासी जावियों से बयान किया। कई नावलों में वो शैतान की सूरत, कई में सियासत का किरदार और कुछ में मुआशरती जवाल का निशान है। और शायद इसीलिए जैक द रीपर कभी मर नहीं पाया, क्योंकि वो हर जमाने में नई शक्ल में जिंदा रहता है। आज का व्हाइट चैपल, खौफ से सियाहत तक आज वही व्हाइट चैपल जहां कभी अंधेरी रातों में चीखें गूंजती थी, अब एक सियाहती मकाम है। हर रात वहां जैक द रिपर टूर्स होते हैं। रावी लालटीन पकड़कर लोगों को वही गलियां दिखाते हैं जहां कभी खौफ राज करता था। दुकानों पर रिपर सूवेनियर्स, किताबों की दुकानों में विक्टोरियन लंदन मिस्ट्रीज, और म्यूजियम में कातिल के फर्जी खतूत। कभी जिस नाम से लोग लरज उठते थे, अब वही नाम कारोबार बन चुका है। वक्त गुजरता गया, नाम मिट गए, चेहरे भूल गए, मगर जब कभी लंदन की रात में धुंध फैलती है और कहीं दूर चर्च की घंटी बजती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई साया अब भी इन्हीं गलियों में चल रहा है। जैक द रीपर मर गया, मगर उसका खौफ अभी लंदन की हवा में मौजूद है। The End, a story that never truly ended. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।